बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि किस तरह से फेसबुक ऐड हम रन कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करने के लिए। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ यही डिजिटल प्रोडक्ट्स आप फेसबुक ऐड रन करने के साथ-साथ किस तरह से उसको सेल कर सकते हो और उसका फेसबुक ऐड आप किस तरह से चलाओगे। मीन्स ये डिटेल वीडियो होने वाली है। मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ किस तरह से हमने कैंपेन क्रिएट करनी है, कौन सी टारगेटिंग करनी है। फेसबुक ऐड रन करने के लिए ना डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जब हम फेसबुक ऐड रन करते हैं तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होती है आपकी टारगेटिंग। मीन्स कि आपने कौन-सी ऑडियंस को टारगेट करना है, कहाँ पर आपका ऐड शो होना चाहिए। देखिए, अगर आप डायरेक्ट ऐड रन कर देंगे, तो ऐसा होगा वो किसी भी रैंडम ऑडियंस के पास जा सकता है। बेशक वो फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो या ना हो। और डिपेंड करता है कि आपकी ये डिजिटल प्रोडक्ट है किससे रिलेटेड, कौन-सी चीज़ें आप कैनवा सेल कर रहे हैं, आप कोई डिजिटल टूल सेल कर रहे हैं, आप टी-शर्ट डिज़ाइन्स जो कि डिजिटल ही होता है, आप टी-शर्ट डिलीवर नहीं करना चाहते, जस्ट उसका डिज़ाइन सेल करते हैं, तो ये भी डिजिटल प्रोडक्ट में आता है। आप ये सेल करना चाहते हैं तो ये जो 2-4 चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि इंटरनेशनल ये ऐड किस तरह से रन करना है तो साइड पे मेरा आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा। आप ये वीडियो सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर आप लिखेंगे इंटरनेशनल फेसबुक ऐड ज़ोरेंट ऐप, तो आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी। आप इसको जो है वो देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से आप इंटरनेशनल मार्केट को, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स को या फिर जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट को फेसबुक ऐड के ज़रिए सेल कर सकते हैं। मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है वो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ जो है, जो भी डिजिटली दी जाती है, इसको आप किस तरह से फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, मेथड सबका सेम होने वाला है। मैं आपको बता दूँगा डिटेल में कि टारगेटिंग आपने किस तरह से करनी है, ये सारा कुछ किस तरह से करना है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ऐड का प्रोसेस समझ आ जाए, बाकी आप जो है वो अपना माइंड यूज़ करके उसको डिटेल में कर सकते हो सारा काम। तो यार मैं आ गया हूँ अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है ना वो क्रिएटिव बेस्ट होना चाहिए, जिससे भी रिलेटेड आप जो भी सर्विस देना चाहते हैं या फिर जो भी टूल वगैरह आप सेल करना चाहते हैं, उसके लिए मैं पहले आपको एक जल्दी से क्रिएटिव बनाना सिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने क्रिएटिव बनाना है। यहाँ पर आप कैनवा में आएँगे, क्रिएट अ डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सोशल मीडिया सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ये फेसबुक ऐड रन करने वाले हैं, तो हम फेसबुक ऐड से पोस्ट बनाएँगे। देखिए, यहाँ पर यही एक पोस्ट मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड मिला, तो मैं वैसे आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप जो है ना वो वीडियो यूज़ करें, बट अगर आप इस तरह की जो है वो ग्राफ़िक्स यूज़ करते हैं, डिटेल में बताते हैं आप अपनी सर्विसेज़ वगैरह, तो इस तरह के टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमें डिजिटल मार्केटिंग नहीं, हमने वेबसाइट डिज़ाइनिंग को प्रमोट करना है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, सॉरी, डिज़ाइन्स में आकर वेबसाइट डिज़ाइन। अब देखिए, मैंने वेबसाइट डिज़ाइन सर्च किया ना, तो मेरे पास टेम्पलेट्स आ जाएँगे वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विसेज़ ऑफ़र करने के लिए। ये देखें भाई, प्रोफ़ेशनल वेबसाइट क्रिएशन सर्विसेज़। यहाँ पर आप जो है वो अपना लोगो वगैरह बनाएँगे, ये कैनवा के टेम्पलेट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, तो आप जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर यूज़ करने के बाद सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर शेयर, डाउनलोड, और इस पेज को आप डाउनलोड करेंगे। आप प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को ही यूज़ करके उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके अपनी जो है वो एक क्रिएटिव बना सकते हैं अपना। और यहाँ पर देखें, आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएँगे। आप डिजिटल मार्केटिंग से चाहें या फिर कोई भी सर्विस से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारे टेम्पलेट्स मिल जाएँगे। क्रिएटिव हमारा बन चुका है। हम आ गए अपने फेसबुक ऐड डैशबोर्ड में और यहाँ पर आपने क्रिएट पर क्लिक करना है क्योंकि हमने कैंपेन क्रिएट करनी है। कैंपेन क्रिएट किस तरह से करनी है, कैंपेन क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको डिफरेंट वीडियोज़ में बता चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपने अवेयरनेस नहीं, ट्रैफिक नहीं, एंगेजमेंट नहीं, लीड्स नहीं, ऐप प्रमोशन नहीं, आपने जस्ट सेल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि हमें सेल्स लेके आनी है, हमने अपनी सर्विसेज को सेल करना है। यहाँ पर आने के बाद आप जो है वो कैंपेन का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्विस ऑफर कर रहा हूँ वेबसाइट डिज़ाइन, तो यहाँ पर मैंने कैंपेन का नाम रख दिया वेबसाइट डिज़ाइन। ये सिर्फ मेरे याद रखने के लिए है, इससे फेसबुक ऐड का कोई लेना-देना नहीं है। आपके याद रखने के लिए कि भाई ये कौन-सी कैंपेन चल रही है, क्या है इसका टारगेट, ये वो सारा कुछ, ठीक है? ये सारा करने के बाद यहाँ से आप जो है वो कैंपेन बजट या फिर एड सेट बजट चूज़ कर सकते हैं। एड सेट बजट में आप जो है वो मल्टीपल एड सेट बनाएँगे। एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बनेंगे और उसका आप डिफरेंट एड सेट पर डिफरेंट बजट जो है वो असाइन कर सकते हैं। और अगर आप कैंपेन को बजट दे देते हैं तो फिर ऐसा होगा, जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कि भाई मैं ₹3000 पर डे स्पेंड करना चाहता हूँ, तो फिर जो है ये एक कैंपेन में आप जितने भी एड सेट बनाएँगे, उसमें ऑटोमैटिकली जो है ना वो ये बजट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं जो प्रेफ़र करता हूँ वो है एड सेट बजट, क्योंकि हम यहाँ पर इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ इसका कैंपेन का इतना ही काम था और सिंपल आप इसको नेक्स्ट कर लेंगे। देन आ जाएगा आपका एड सेट नेम, ये भी सिर्फ़ आपके याद रखने के लिए कि कौन-सा एड सेट अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। जो मैंने पहले बात आपको बताई बजट वाली, वो अब आपको समझ आने वाली है। यहाँ से अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप वहाँ से सेल्स लेके आना चाहते हैं तो आप वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी जो है वो ऐप पर लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है वो मैसेजेस सेलेक्ट करेंगे, लाइक आप कह रहे हैं कि मेरे व्हाट्सएप पर जो है ना वो लोग कॉन्टैक्ट
करें, आपने अक्सर जो है वो फेसबुक ऐड देखे होंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की, तो वो कह रहे हैं कि नीचे व्हाट्सएप का बटन होता है, आप उसको सिलेक्ट करके जो है वो बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी सर्विस ऑफर कर रहा है। तो मैं जो चूज़ करने वाला हूँ वो ये मैसेज डेस्टिनेशन है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अगर किसी की वेबसाइट नहीं है तो उसके लिए भी वेबसाइट से रिलेटेड तो मैं बहुत सारे एड्स वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं मैसेज वाली बताता हूँ। यहाँ पर आपने जो है अपना फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह कनेक्ट कर लेना है। देन आप नीचे आएंगे, ये लिखा हुआ है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, आपने इसी को सिलेक्ट रहने देना है परफॉर्मेंस गोल में। और यहाँ पर आप जो है वो सी मोर करेंगे तो आपको मल्टीपल और ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनमें से किसी को भी नहीं छेड़ना, जैसे आपने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन करना है। और यहाँ पर आने के बाद आप इस एड सेट को बजट देंगे 500 रुपीज़ का, आप मिनिमम 300 200 जितने से भी चलाना चाहते हैं, आप मिनिमम 300 400 जितने से भी चलाना चाहते हैं, वो आपके बजट पर डिपेंड करता है। बट जितना कम बजट होगा उतने कम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मैंने यहाँ पर 500 का बजट रखा है डेली स्पेंडिंग, और मैं कह रहा हूँ कि ये 20 अप्रैल को सुबह 9 बजे ऐड चलना शुरू हो जाए। यहाँ से मैंने इसका टाइम सेट कर दिया। एंड डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये ऐड जो है ना वो बंद कब हो। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर कंट्रोल्स में, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये लिखा हुआ है ऑडियंस। एज, आप कौन सी एज के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। आप देखें 70 साल का बूढ़ा बंदा जो है ना वो तो कभी भी वेबसाइट शायद ही बनवाए। अब कोई नौजवान है जैसे कि जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है या फिर और भी वेबसाइट पर अपनी पोर्टफोलियो बनाना चाहता है या फिर इस तरह की सर्विसेज दिखा रहा है, तो उसको वेबसाइट की नीड हो सकती है। तो आप यहाँ से एज को पहले जो है ना वो सेटअप करेंगे। वेल 18 साल से भी जो है ना वो बहुत कम लोग जो है वो सर्विस को परचेज करेंगे। मैंने 24 साल सिलेक्ट किया है, और 24 से लेकर मैं यहाँ पर 40 तक इसको सिलेक्ट करूंगा, या फिर 35 तक सिलेक्ट करूंगा कि भाई 24 से लेकर 35 एज के बीच में जितने भी लोग हैं ना उनके पास मेरा ऐड जाए। जेंडर जो है वो यहाँ से आप ऑल रखेंगे, क्योंकि ये जो है वो वुमेन भी बनवा सकती हैं, मैन भी बनवा सकते हैं, तो आपने इनको सेलेक्ट करना है। देन आ जाता है डिटेल टारगेटिंग, आपने इसको जो है ना मेन चीज़ है, इसको बेस्ट समझना है। देखें, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट के सर्विसेज दे रहे हैं तो यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको टारगेट करना होगा उन लोगों को जो अभी वेबसाइट डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड होंगे या फिर जो भी वेबसाइट डिजाइन अपनी करवाना चाहते हैं। तो फर्दर उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट करेंगे, देखें वेब एप्लीकेशन डेवलपर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ये जो है ना वो कैटेगरी इसने दी है, जिनका भी जॉब टाइटल वेब एप्लीकेशन डेवलपर है ना, या फिर उस उनको ये ऐड शो हो, तो मैंने सिंपल यहाँ से इसको चूज कर लिया। क्या हुआ कि ये कह रहा है कि मुझे 600 से 800 तक रिजल्ट जो है वो रीच मिलेगी और 10 से कम कन्वर्जन्स मिलेंगी। तो ये मेरे लिए जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। जिनका जॉब टाइटल वेबसाइट डेवलपर है, तो मैं इनको क्यों टारगेट करूँगा, जो कि खुद ऑलरेडी जॉब टाइटल है जिनका वेब डेवलपर, तो मैं इनको क्यों टारगेट करूँगा, इनको तो खुद वेबसाइट बनवाना आती होगी। इसीलिए मेन चीज़ मैं आपको समझा रहा था। हम यहाँ पर टारगेट करेंगे फ्रीलांसर्स को, क्योंकि वो लोग अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनवा सकते हैं। यहाँ पर देखें जिनका जॉब टाइटल फ्रीलांसर है, मैंने सिंपल उनको टारगेट किया यहाँ से। ठीक है, फ्रीलांसर को टारगेट किया। एक इंटरेस्ट मैं जो है वो एक एडसेट में 1 से 2 इंटरेस्ट ही टारगेट करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता। मैंने सिंपल ये कर लिया, और इसके बाद में यहाँ पर बस इतना ही काम था। प्लेसमेंट वगैरह जो है वो आप मोर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने प्लेटफॉर्म्स पर आना है और मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क को हटा देंगे। देन आप करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अब आपको समझ आएगा कि मैंने इसका नाम पहले क्यों नहीं रखा। मैंने यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट टारगेट किया है, फ्रीलांसर। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ बाद में कि भाई फ्रीलांसर्स वाला एडसेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। मैं एक और एडसेट भी बनाऊंगा, मैं ये सारा आपको बताता हूँ। बस हमारा ये काम हो गया। हम इसको नेक्स्ट करके नेक्स्ट वाले टैब में जाएंगे, जो कि है हमारा ऐड क्रिएटिव वाला टैब। यहाँ पर हम अपना ऐड सेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ ऐड सेट 11, इस तरह कुछ भी रैंडम सा नाम रख लेता हूँ। देन हमारा फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज जहाँ पर भी आपने ऐड रन करना है वो सिलेक्ट होना चाहिए। देन आ जाएगा यहाँ पर ऐड क्रिएटिव, आप सिंगल इमेज और वीडियो, क्योंकि हमने एक इमेज बनाई है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सेटअप ऐड क्रिएटिव में जाएंगे, इमेज ऐड में जाएंगे, और यहाँ से आपने जो है वो अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। और ये हमने डाउनलोड किया था, हम इसको जो है वो अपलोड कर लेंगे यहाँ से इस तरह से। ये अपलोड हो गया, आपने सिंपल नेक्स्ट करना है, इसको भी नेक्स्ट करना है। देन आ जाएगा चैट विद अस। आपने जो है वो हेडलाइन, आप जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट, ये मैं डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ समझा चुका हूँ। कॉल टू एक्शन, आपने शॉप नाउ या फिर चैट अस, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, ऑर्डर नाउ, कॉन्टैक्ट अस। बेस्ट ये है कि आप कॉन्टैक्ट अस पर जो है वो रहने दें अगर आप मैसेज वाली कैंपेन चला रहे हैं, और अगर आप जो है वो वेबसाइट पर ट्रैफिक मूव करवा रहे हैं, प्रोसेस सेम ही होगा। यहाँ पर आपने शॉप नाउ को सिलेक्ट रहने देना है। इस तरह से करने के बाद आप जो है वो यहाँ पर हेडलाइन वगैरह अपनी लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, प्राइमरी टेक्स्ट लगाएंगे। प्राइमरी टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा आप इसको देंगे ना तो फेसबुक भी आपको खुद से सजेस्ट करेगा कि कौन सा प्राइमरी टेक्स्ट आपने यूज करना है, या फिर मल्टीपल जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट भी आपको फेसबुक दे देता है कि भाई ये वाला अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आप मल्टीपल टेस्टिंग भी कर सकते हो। बट मेरे केस में मैं कह रहा हूँ कि मैं जो डिफाइन करूँ, आप चैट जीपीटी या फिर डीप सीक से बनवा सकते हैं, और यहाँ पर आप लगा देंगे। देन आप सिंपल कर लेंगे नेक्स्ट, और इमेज एनिमेशन ये एआई के जरिए होगी, आप इसको बंद रहने दें और सिंपल इसको कर दें डन।
रन करने के बाद यहाँ पर भी वही आपसे ऑप्शन कहेगा, प्राइमरी टैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें कहेगा। अभी ये स्कोर जो है ना वो 40% है, क्योंकि हमने ना प्राइमरी टैक्स दिया, ना हमने हेडलाइन को सेट किया, ना हमने डिस्क्रिप्शन को सेट किया, इसलिए ये स्कोर हमारा कम आ रहा है। ऐड हमारा इस तरह से नजर आएगा। कॉन्टैक्ट अस हमने चूज किया तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट अस ही आ रहा है। ये सारा होने के बाद जस्ट आपने पब्लिश कर देना है। बट मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है वो डिफरेंट एड सेट बनाएं। अब एक में हमने फ्रीलांसर टारगेट किया, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपने डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। आपने एग्जिस्टिंग कैंपेन को सिलेक्ट करने देना है और यहाँ पर आप इसको डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। देन क्या हुआ कि इसकी एक और कॉपी बन गई। इसका नाम आप यहाँ से हटाएं और नीचे आएंगे इंटरेस्ट जहां पर हमने टारगेट किए थे ना, अब आप यहाँ पर डिफरेंट इंटरेस्ट टारगेट करेंगे, दूसरा इंटरेस्ट टारगेट करेंगे। हमने एक ट्राई कर लिया फ्रीलांसर, यहाँ पर अब हम एक और इंटरेस्ट, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ई कॉमर्स। जो भी लोग ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड है, ये ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ई कॉमर्स करते हैं, उनको जो है ना वो ये शो हो, ये देखें जिनका जॉब टाइटल ई कॉमर्स है। अब इंटरेस्ट वालों को टारगेट ना कीजिएगा, क्योंकि जो लोग खरीदारी में भी इंटरेस्टेड है ना, शायद उनके पास भी एड शो होना शुरू हो जाए और हमारे पास जो वो एड बजट जो है वो ज्यादा आएगा और सेल्स कम आएंगी। तो मैं जॉब टाइटल वालों को ही सिलेक्ट करूंगा जिनका भी जॉब टाइटल ई कॉमर्स जॉब टाइटल है। तो यहाँ पर आपने इनको सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन शॉप वालों को आप टारगेट कर सकते हैं, एक एड सेट में आप ई कॉमर्स या फिर इस तरह कर लें, इसमें दो कर लें। एक और आप डुप्लीकेट बनाएं, उसमें जो है वो डिफरेंट, और जो ये सजेस्ट कर रहा है उनको आप जो है वो स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकते हैं और भी इस तरह से ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट को टारगेट कर सकते हैं। इस तरह से आपने लोगों को टारगेट करना है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये दो टारगेट किए हैं तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख दूंगा, सॉरी स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई, ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन शॉप, हमने इन दोनों को टारगेट किया है। और मैं सिंपल इस ऐड को यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे कि जब भी ऐड हमारा पब्लिश होगा ना तो हमें समझ आ जाएगा कि भाई कौन सा एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लाइक हमें अगर ई कॉमर्स से ज्यादा सेल्स मिल रही है तो हम इन दोनों को, इसको बंद कर देंगे फ्रीलांसर वाले को और सारा बजट जो है वो इसको दे देंगे। और अगर हम कह रहे हैं फ्रीलांसर वाला सही से परफॉर्म कर रहा है तो आप ई कॉमर्स वाले को बंद करके फ्रीलांसर वाले को सारा बजट दे देंगे, क्योंकि हमें इससे ज्यादा अच्छी सेल्स आ रही है। इस तरह से आप जो है वो अपनी डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए ऐड रन कर सकते हैं फेसबुक पर। तो यार मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।